हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतुराज सिंह चारण आपका स्वागत करता हूं स्काई एजुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंतर्गत जो टॉपिक अपन लेने जा रहे हैं वहां से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। व्यक्तित्व टॉपिक से 2 क्वेश्चन आते हैं, ये एक क्वेश्चन आज के इस सेशन से आपको मिलेगा। और अपने टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स व्यक्तित्व मापन की विधियां। टॉपिक का नाम क्या आ गया? व्यक्तित्व मापन की विधियां। व्यक्तित्व मापन की विधियां। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो व्यक्तित्व मापन की जो विधियां होती है वो 2 प्रकार की होती है स्टूडेंट्स। कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप की होती है। ये तो अपना हो गया हेडिंग। इसके टाइप कितने होंगे? 2 टाइप होंगे। एक तो कौन सा होगा आपके? प्रक्षेपी विधियां। कौन सी विधियां आएगी? प्रक्षेपी विधियां आएगी। और ये लो, ये पहला क्या हो गया? प्रक्षेपी विधियां। और दूसरा कौन सी विधियां आएगी आपके? अप्रक्षेपी विधियां आएगी। कौन सी विधियां आएगी? अप्रक्षेपी विधियां आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो अप्रक्षेपी विधियों को वापस फिर कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में, जिसमें एक जो आपके होती है वो कौन सी होती है? वस्तुनिष्ठ विधियां होती है। कौन सी होती है? वस्तुनिष्ठ विधियां। और दूसरा जो आपके होता है वो कौन सा होता है? व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ, या इसी को क्या कहते हैं? आत्मनिष्ठ विधियां कहते हैं। कौन सी विधियां कहते हैं? आत्मनिष्ठ विधियां कहते हैं। देखो फिर बता रहा हूं, कई बार यहीं से ही क्वेश्चन आ जाता है। व्यक्तित्व मापन की विधियां कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। कौन सा प्रकार है? प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। ठीक है, फिर वापस जो है आपका अप्रक्षेपी, इसको कितने भागों में बांटा हमने? 2 भागों में बांटा। एक कौन सा? वस्तुनिष्ठ विधियां। दूसरा कौन सा? व्यक्तिनिष्ठ, या इसी को क्या कहते हैं? आत्मनिष्ठ विधियां। तो ये तो था अपना क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अब इनके जो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं उसकी हम यहां पर चर्चा करेंगे। जैसे प्रक्षेपी विधियों की बात करें तो यहां पर ऐसे नाम आते हैं: टेट, TAT, थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। कैट, CAT, चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट, ये ठीक है, या बाल अंतर्बोध परीक्षण। या इसमें नाम आता है SCT, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, या फिर IBT, इंक ब्लॉट टेस्ट। तो इसकी विशेषता क्या है? प्रक्षेपी में नाम के अंत में आपको T मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना, प्रक्षेपी विधि में नाम के अंत में क्या मिलेगा? T मिलेगा। कैट, टेट, SCT, IBT और FWAT, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो इसको अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है। जिसमें सबसे अंत में नाम जो T आ रहा है वो क्या है? प्रक्षेपी विधियां हैं। बाकी कौन सी विधियां होती है? एक तो आत्मनिष्ठ विधि होती है, जैसे आत्मदर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड है। ठीक है, और या फिर प्रश्नावली विधि है। और ये जो वस्तुनिष्ठ विधियां, इसके अंदर क्या आती है? ऑब्जर्वेशन मेथड है, जैसे निरीक्षण करना। ये कैसी विधि हो जाएगी आपके? वस्तुनिष्ठ विधि हो जाएगी। अभी इनके एक एक एग्जाम्पल करके अपन आगे पढ़ेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, देन आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, व्यक्तित्व मापन की विधियां, जिसमें पहले नंबर पे क्या आ रहा? प्रक्षेपी विधियां। इसमें सबसे पहला नाम आता है TAT। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, या इसको कथा प्रसंग परीक्षण भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म में लिख देता हूं, थेमेटिक। देखो, थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। हिंदी में अपन इसको क्या कहेंगे? थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, TAT। ये परीक्षण जो है ये कब दिया गया? हिंदी में क्या हो गया? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। दोनों नाम देखना, इंग्लिश टर्म तो याद रहनी चाहिए। फुल फॉर्म पूछ ली तो क्या करोगे? इंग्लिश टर्म याद है तो हिंदी की जरूरत ही नहीं है, बाकी दोनों याद कर लेना। यह परीक्षण कब दिया गया? 1935 में। कब दिया गया? 1935 में। किसके द्वारा दिया गया? मॉर्गन तथा मोरे के द्वारा। तो TAT कैसा परीक्षण है? प्रक्षेपी विधि है व्यक्तित्व मापन की। किसने दिया? मॉर्गन मोरे ने। कब दिया? 1935 में दिया। इसके अंदर कुल कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड होते हैं। कुल कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड, जिनमें से 30 पे चित्र होते हैं और 1 खाली होता है। कुल कितने? 31 कार्ड, 30 पे चित्र, 1 खाली होता है। ठीक है, अब देखिएगा
10 कार्ड पे जो है महिलाओं के चित्र है, 10 कार्ड पे क्या है, पुरुषों के चित्र है, और बाकी 10 कार्ड पे क्या है, पुरुष और महिलाओं दोनों के चित्र है। तो ये परीक्षण व्यक्तिगत तौर पे भी काम में लिया जाता है और सामूहिक तौर पे भी काम में लिया जाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। देखो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो निर्माण किसने किया, मॉर्गन मुरे। कब, 1935 पढ़ चुके हैं। कुल कार्ड कितने, 31। देखो 30 + 1, इसको ऐसे क्यों लिखा है, 30 + 1 = 31 क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर जो एक कार्ड जो है वो कैसा होता है, खाली होता है। तो कुल पूछे तो कितने, 31। चित्र वाले कुल पूछे, देखो चित्रों से संबंधित कुल कार्ड पूछे तो आंसर क्या हो गया, 30। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर फंसा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा टोटल 31, कुल कार्ड की संख्या टेट में 31, रिक्त कितना 1, तो उस पे तो कुछ है ही नहीं। तो चित्रों वाले कुल कार्ड पूछे तो कितने होंगे, 30 ही होंगे। केवल टोटल पूछे तो 31, खाली पूछे तो 1, चित्रों वाले पूछे तो 30। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ो स्टूडेंट्स। इसमें 10 कार्ड पे किसके चित्र, पुरुषों के, 10 पे किसके, स्त्रियों के, और बाकी 10 पर किसके, दोनों के। तो पुरुषों के 10 है, स्त्रियों के 10 है, तो कैसा हो गया, व्यक्तिगत हो गया। बाकी 10 पे पुरुष और महिला दोनों के हैं तो कैसा हो गया, सामूहिक भी हो गया। तो ये व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार पाया जाता है किसमें, टेट वाले में। स्क्रीनशॉट लो, देन आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। अगला देखिएगा स्टूडेंट्स, देखो व्यक्ति को चित्र दिखाकर क्या कहा जाता है, कहानी लिखने को कहा जाता है। इन परीक्षणों में क्या किया जाता है, आपको कोई एक आधी अधूरी सा एक आकृति, एक आधी अधूरी सा आपको कोई चित्र दिखाया जाएगा, उसको देख के आपको क्या करना है, कोई कहानी लिखने की होती है, ताकि उससे आपके दृष्टिकोण का पता चलेगा कि वो चीज आपको क्या दिखाई दे रही है। उससे आपके सकारात्मक और नकारात्मक होने का भी पता चलेगा। जैसे एक व्यक्ति बोले कि लाल रंग जो होता है वो खतरे का निशान होता है, उससे मेंटलिटी जाहिर हो रही है, वो बहुत डरा हुआ टाइप का है। एक ये बोलता है कि लाल रंग, अरे ये तो प्रेम की निशानी है, मैं जो है हमेशा रोज लेके जाता हूं और हर रोज जो है एक रोज किसी को देता हूं। समझ रहे हो, तो एक रोमांटिक बंदा है, वो एक खतरा देख रहा है वहां पर। ठीक है, एक कहता कि ये तो सूर्य की लालिमा होती है, वो प्राकृतिक टाइप का बंदा है, नेचर लविंग बंदा है वहां पर। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कम से कम 20 चित्रों पर क्या लिखाई जाती है, कथा लिखवाई जाती है। इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। टोटल कितने, 31 कार्ड, 30 पे चित्र। कम से कम कितने चित्रों पर कहानी लिखने को कहा जाता है, 20 चित्रों पर। फिर देखो यह परीक्षण व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। इसे मैं वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं कि कौन सा बुद्धि परीक्षण, कौन सा व्यक्तित्व का परीक्षण व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूपों में लागू होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टेट। ये किस उम्र के बच्चों पे अप्लाई किया जाता है, 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों के लिए। अभी रिसेंटली सेकंड ग्रेड के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया। लोग केवल डेट देने वाले का नाम और कुल कार्ड रट के रह जाते हैं, लेकिन फंसाने की बहुत सारी जगह है। वहां आपको फंसना नहीं है, आपको निकलना है, क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच में जाके पढ़ा रहा हूं। तो देखो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से लागू। ठीक है स्टूडेंट्स, किस उम्र के बच्चों के लिए, 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये एप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, अगला आता है कैट। ये कब दिया, 1948 में। देखो बाल अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं अपन इसको। वो प्रासंगिक अंतर्बोध था। ये क्या है, बाल अंतर्बोध परीक्षण है। और इसका निर्माण किसने किया, लियोपोल्ड बेलक ने किया। कब, 1948 में। लेकिन विकास किसने किया, अर्नेस्ट क्रिस्ट। एक बात बता दूं मैं आपको, देखो नाम क्या है, CAT। पहले फुल फॉर्म याद करो, चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट। क्या नाम हो गया, चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट हो गया। कब दिया गया, हिंदी नाम क्या हो गया, बाल अंतर्बोध परीक्षण। कब दिया गया, 1948 में। किसके द्वारा दिया गया, ये जो कैट है वो किस कलर की है, ब्लैक कलर की है। किस कलर की है, ब्लैक। ब्लैक से आपको क्या याद रखना है, बेलक याद करना है। को रिलेट करवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ये कोई कैट वेट, ये कोई बिल्ली विल्ली नहीं है भाई। ये जो कैट है वो किस रंग की है, ब्लैक कलर की है। यानी ये जो है वो किसके द्वारा दिया गया, लियोपोल्ड बेलक द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, बेलक द्वारा दिया गया। ठीक है, लियोपोल्ड बेलक।
लेकिन इसका विकास किसने किया? अर्नेस्ट क्रिस ने किया। स्क्रीनशॉट लो, देन आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। अब देखो, इसमें भी चित्र देख के कहानी लिखने को कहा जाता है। इसमें कुल कितने कार्ड होते हैं? तो देखो, इसमें 10 कार्ड होते हैं। कुल कितने कार्ड होते हैं? 10। टेट में कितने थे? 31। केट में कितने कार्ड हैं? 10 कार्ड। वहां पर पुरुष और स्त्रियों से संबंधित कार्ड थे, लेकिन इन कार्ड के ऊपर जो आकृति होती है वो किसकी होती है? जानवरों की। ये क्वेश्चन पूछ लिया एक बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम पे कि किस मतलब व्यक्तित्व के परीक्षण में कार्ड के ऊपर जानवरों से संबंधित चित्र थे। तो केट क्या है? जानवरी तो है, एनिमल ही तो है। समझ में आ गया ना? तो केट क्या है? जानवर है, या पशुओं को कह दो, पशुओं से संबंधित चित्र होते हैं। तो देखो, जानवरों के चित्र बने होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, ये किस वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं? 11 वर्ष। केट में कितने? टेट में कितने? 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। केट पूछे तो 11 वर्ष के बच्चों के लिए वहां 31 कार्ड, यहां कितने कार्ड? 10 कार्ड। वहां पुरुष महिलाओं के चित्र, यहां पर किसके चित्र? जानवरों के चित्र। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखो, अगला परीक्षण आता है रोरशाही धब्बा परीक्षण, IBT। IBT को अपन कहते हैं इंक ब्लॉट टेस्ट। इसको अपन क्या कहते हैं? इंक ब्लॉट टेस्ट कहते हैं। ठीक है, रोरशाही धब्बा परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? हरमन रोरशा के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1921 में दिया गया। इंक ब्लॉट टेस्ट किसने दिया? हरमन रोरशा ने। कब दिया? 1921। कार्ड की संख्या कितनी? 10। वहां पर क्या बने होते हैं? शाही के धब्बे बने होते हैं और इनका कलर क्या होता है? 5 पे तो कैसा होता है? काले व सफेद, तथा शेष 5 पर क्या होते हैं? विभिन्न रंगों के धब्बे होते हैं। अब आप मेरी एक बात सुनना स्टूडेंट्स, देखो, ये जो शाही धब्बा परीक्षण है, ये भी व्यक्तिगत और सामूहिक का उदाहरण होगा। ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। कैसे? टोटल कितने कार्ड? 10 कार्ड। किसके चित्र हैं? यहां पर शाही धब्बों के चित्र हैं। वहां पर 5 कार्ड पे जो मतलब जो शाही धब्बे हैं उनका कलर क्या है? काला और सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट। बाकी अन्य 5 कार्डों पे क्या है? अन्य सारे कलर यूज किए गए हैं। तो 5 पे कैसा? आपसे पूछ लिया काले व सफेद रंगों का प्रयोग जो है कितने कार्ड पे किया गया? 5 कार्ड पे। अन्य कार्ड पे कौन से कलर का यूज किया गया? अन्य सभी कार्ड जो कलर है ब्लैक और व्हाइट को छोड़ के अन्य 5 पे बाकी सभी कलर। कौन से टेस्ट में? इंक ब्लॉट टेस्ट में। आ गया समझ में? अब देखो, 5 पे तो काले और सफेद थे, बाकी 5 पे अन्य सभी है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ो। बालक को धब्बा दिखाकर क्या किया जाता है? आकृति के बारे में पूछा जाता है। बहुत नॉर्मल चीज है, फैक्ट्स हैं, स्क्रीनशॉट लो। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। देखो, यह परीक्षण व्यक्तिगत रूप से किसी भी आयु वर्ग पर प्रयुक्त किया जा सकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग फैक्ट रटने में रह जाते हैं और क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। कौन सा परीक्षण व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूप से होता है? टेट। ठीक है, आयु वर्ग 14, कैट आयु वर्ग 11। ऐसा कौन सा परीक्षण है जो किसी भी आयु वर्ग के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है? नाम क्या है? इंक ब्लॉट टेस्ट। कि शाही का जो है धब्बा किसी के भी लगाओ, किसी के ऊपर शाही फेंकोगे तो धब्बे बनेंगे ही, चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो। ऐसे याद कर लो ताकि आप भूलोगे नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अगला नाम आता है SCT। इसको कहते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, यानी वाक्य पूर्ति परीक्षण। किसके द्वारा दिया गया? पाइन तथा टेंडलर के द्वारा। वाक्य किसके द्वारा लिखते हैं? पेन के द्वारा लिखते हैं। और पेन को कुछ लोग कैसे बोलते हैं? तुम पाइन लेके आया क्या? कन्नड़ में पेन को क्या बोलता? पाइन बोलता। तो पाइन तथा टेंडलर ने क्या किया? वाक्य पूर्ति परीक्षण प्रयोग किया। कब दिया था ये? 1930 में दिया। निर्माण कब किया गया? 1930। ये तो रटने वाली बात है। विकासकर्ता कौन है? पाइन तथा टेंडलर। ठीक है, लेकिन सबसे सराहनीय कार्य किसने किया? रोटर्स। देखो, वाक्य किसके द्वारा लिखते हैं? पेन के द्वारा। पेन तथा पाइन तथा टेंडलर। कब दिया?
1930 में क्या किया जाता है? अधूरे वाक्यों को पूरा किया जाता है। इसका विकास कौन कर रहा है? रोटर्स, राइटर्स, लिखकर। तो पेन से क्या करते हैं? रोटर्स करते हैं। पाइन टेंडलर ने दिया, रोटर्स ने क्या किया? इसका विकास किया। कब दिया? 1930 में दिया। इसमें अधूरे वाक्यों की पूर्ति करनी होती है, जैसे हंस मत पगली डैश 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 हो जाएगा, कि हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। मजाक कर रहा हूं। इसमें क्या होता है? अधूरे वाक्य दिए हुए होते हैं, मतलब खाली जगह छोड़ी जाती है, जिनको अपना माइंड यूज करके उनको पूरा करना होता है कि यहां पर कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट रहेगा। खाली जगह की पूर्ति करो, ऐसा तो देखा होगा ना आपने, वो वाली बात है। ठीक है, इसमें अधूरे वाक्यों को पूरा किया जाता है। स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, अगली बात, जैसे मैं बहुत खुश होता हूं जब मुझे मेरी प्रेमिका मिल जाती है। मैं बहुत खुश हो जाता हूं जब मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ऐसे समझ गए ना? मेरे मित्र अक्सर मेरे साथ बहुत खुश रहते हैं, या मेरे मित्र अक्सर मेरा मजाक उड़ाते हैं। समझ रहे हो ना? ये डैश डैश मतलब इसको पूरा करना। मैं बहुत दुखी होता हूं जब वो मेरे से दूर चली जाती है। समझ गए ना आप? अधूरे वाक्यों का पूरा करना, वाक्य पूर्ति परीक्षण, नाम से ही पता चल रहा है। FWAT फुल फॉर्म इसकी पूछी जा सकती है, फ्री वर्ड एसोसिएशन, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, FWAT कब दिया गया? 1879 में। किसके द्वारा? फ्रांसिस गाल्टन द्वारा। 1879 फ्रांसिस गाल्टन। इसके अंदर इसके द्वारा क्या किया जाता है? ये व्यक्तित्व, एक सेकंड, इस लाइन को काट रहा हूं, ये कोई काम की लाइन नहीं है। इसके बाद में कौन सी विधियां आएगी? अप्रक्षेपी विधियां। देखो, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, इसके द्वारा क्या किया जाता है? जो वाक दोष होते हैं, बोलने संबंधी जो दोष होते हैं, कई बार क्या होता है, जब हम फास्ट बोलते हैं, फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं, तो गलत प्रोनाउंसिएट कर देते हैं। ऐसे वाक दोषों को, बोलने वाले दोषों को किस टेस्ट के द्वारा दूर किया जाता है? स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। शब्द की बात ही किस में आएगी? वाक बोलने में आएगी। ठीक है, नहीं आएगा क्वेश्चन, याद रखना। 1879 में गाल्टन ने दिया था, और ये प्रक्षेपी का उदाहरण है। इतना काफी है, स्क्रीनशॉट लो। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? ये तो जिनके सबके लास्ट में नाम था टी, टेट, कैट, IBT, ठीक है, और SCT और FWAT, सारे कैसे थे? प्रक्षेपी। सब में टी 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 हॉर्न बजाने की आवाज, प्रक्षेपी। ठीक है, अब आती है अप्रक्षेपी विधियां, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ है और एक कैसी है? व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ। दो प्रकार है, पढ़ते हैं इनको। देखिएगा, इसमें सबसे पहला आपके आता है आत्मकथा विधि, जिसको अपन क्या कहते हैं? अंतरदर्शन विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? अंतरदर्शन विधि भी हम इसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? पहले टाइटल लिख देते हैं, अप्रक्षेपी विधियां। अप्रक्षेपी विधियां भी कितने प्रकार की थी? दो प्रकार की। कौन सी थी? एक तो व्यक्तिनिष्ठ थी, और एक कैसी थी? वस्तुनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ जिसका संबंध व्यक्ति से खुद से होता है, इसलिए इसको हमने एक नाम और दिया था, आत्मनिष्ठ। दो टाइप पढ़े थे। तो अभी जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ पढ़ने जा रहे हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? ये जो है ये किसका है? व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ पढ़ रहे हैं। व्यक्तिनिष्ठ विधियां। ठीक है स्टूडेंट, व्यक्तिनिष्ठ विधियां। अरे यार क्या वाला है तुम्हारी। ओके स्टूडेंट्स, व्यक्तिनिष्ठ विधियां। ठीक है, जिसमें पहला क्या है? ये लो। ठीक है ना, ये कैसी विधि है? व्यक्तिनिष्ठ विधि है। आत्मकथा या अंतरदर्शन विधि, ये किसके द्वारा दी गई? वुंट तथा टिचनर के द्वारा दी गई। ये कौन है? विलियम वुंट है। ये कौन है? विलियम वुंट है। और ये कौन है? टिचनर। प्रवर्तक याद रखना। ये विधि आजकल फेल हो चुकी है। इसमें क्या किया जाता? नाम क्या है? अंतरदर्शन या आत्मकथा। खुद के बारे में आपको लिखने को कहा जाता है। तो कहते हैं ना, खुद की माने डाकण कौन कहवे। मतलब अपन सारी चीजें पॉजिटिव लिखेंगे, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, अरे भाई हमें पता तू कैसा है। तो ये विधि फेल हो गई। क्यों? क्योंकि व्यक्ति होता कुछ है और लिखता कुछ और है। तो अंतरदर्शन जो विधि है या आत्मकथा जो विधि है, सबसे प्राचीन विधि है। वर्तमान में ये प्रचलन में नहीं है।
ठीक है, तो कौन सी विधि वर्तमान में प्रचलन में नहीं है? आत्मकथा या अंतर्दर्शन विधि। ये कैसी है? व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ विधि है। इसका प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंड तथा टिचनर। बात खत्म। ठीक है, अगला देखिएगा, ये वैज्ञानिक नहीं होने के कारण इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। इसमें व्यक्ति स्वयं के बारे में लिखता है, बता चुका हूं। अगला देखिएगा, व्यक्ति इतिहास विधि, जीवन व्रत विधि, इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। केस स्टडी मेथड, ये भी व्यक्तिनिष्ठ होती है, आत्मनिष्ठ होती है, जिसमें एक व्यक्ति का क्या किया जाता है? उसके जीवन वृत्त का अध्ययन किया जाता है। और ये जो विधि है, ये किसके द्वारा दी गई? टाइडमैन के द्वारा। डेफिनेटली 4 नाम दे दिए, प्रवर्तक के नाम दे दिए, ऐसा मिलान करने वाला क्वेश्चन यहां से बनेगा। ज्यादा बड़ी बात तो यहां पर है नहीं। एक व्यक्ति के जीवन वृत्त का अध्ययन करना, केस स्टडी मेथड। प्रवर्तक कौन? टाइडमैन। देखो, प्रवर्तक टाइडमैन। इसमें ये निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, व्यक्ति इतिहास प्रणाली क्यों काम में लेते हैं? भाई, किसी व्यक्ति के एबनॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करेंगे, अपने को पता चलेगा कि इसके असामान्य व्यवहार करने का कारण क्या है। कब? जब उसकी केस स्टडी करोगे तो उसके कमी या कारण जान रहे, यानी कौन सा तरीका अपना रहे हैं? निदानात्मक तरीका अपना रहे हैं। तो निदानात्मक तरीका अपनाने की सबसे बेस्ट विधि जो है वो कौन सी है? केस स्टडी मेथड है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। कमी जाननी है, कारण जाननी है, किसके द्वारा? केस स्टडी के द्वारा। तो निदानात्मक तरीके की सबसे बेस्ट विधि केस स्टडी। स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, आते हैं अगली विधि पे। देखो, असामान्य बालक के निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि है, जिसमें क्या किया जाता? कारण को जानना क्या कहलाता? निदान। बता चुका हूं। उसको दूर करना क्या कहलाता है? उपचार। कारण को जानना, डॉक्टर क्या करता है? डायग्नोस करता है कि इसका पेट दर्द क्यों हो रहा है, वो निदान कर रहा है, डायग्नोस कर रहा है। फिर उसको टेबलेट दी, उसकी प्रॉब्लम दूर हो गई, यानी क्या कर दिया? उपचार कर दिया। बहुत नॉर्मल चीज है। अगला देखो, और निदान के बिना उपचार संभव नहीं। जब पता ही नहीं चला बीमारी का तो उपचार कैसे करोगे? अगली विधि आ रही है प्रश्नावली विधि। इसको व्यक्तित्व अनुसूची विधि भी कहते हैं, कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं। सीधा सीधा एक ही बात है। देखो, इतना रटो ही मत। क्वेश्चनेयर मेथड, इंग्लिश की एक टर्म याद रख लो, सबका मालिक एक, ताकि आपको यह याद नहीं करना पड़ेगा कागज पेंसिल विधि या फिर व्यक्तित्व अनुसूची विधि। ये जो प्रश्नावली विधि है, इसका वास्तविक तौर पे जो प्रयोग किया था, इसका जनक कौन है? वुडवर्थ है। इसका जनक कौन है? वुडवर्थ। और प्राचीन टाइम में इसका यूज किया था अरस्तु ने, लेकिन वास्तव में अप्लाई किसने किया? वुडवर्थ ने। तो इसका जनक वुडवर्थ को कहा जाता है। देखो, सर्वप्रथम वुडवर्थ ने पर्सनल डाटा इन्वेंटरी का आविष्कार किया। ठीक है, प्रश्नावली में व्यक्ति का आमने सामने होना जरूरी नहीं होता है। इसमें 2 विकल्प होते हैं, हां वे नहीं। 3 विकल्प होते हैं, हां, नहीं, कभी कभी, नॉट, थ्रस्टन। एक सेकेंड, थ्रस्टन की मापनी में कितने विकल्प? 5 विकल्प। और प्रश्नों की जगह क्या होते हैं? कथन। पहली बात तो नॉट लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। अब मैं आपको इसको समझाता हूं। एक बात सुनना, नाम क्या है? प्रश्नावली विधि। जनक कौन है? वुडवर्थ। प्रश्नावली में कितने विकल्प होते हैं? 3 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं? एक तो हां और नहीं वाला होता है, और तीसरा विकल्प क्या हो सकता है? हां, नहीं और कभी नहीं। कभी नहीं मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, हां ये हो सकता, हां ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रश्नावली में कितने विकल्प हुए? देखो, उत्तर के रूप में कितने विकल्प? 2 विकल्प। या ये विकल्प कितने हो सकते हैं? 2 या 3। ठीक है, प्रश्नावली में हां नहीं या फिर हां नहीं कभी नहीं। देखो, हां नहीं और कभी कभी। जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा एक बार मैं आपको वापस कॉन्सेंट्रेट कर देता हूं। 2 नाम आते हैं। एक तो इंटरव्यू। इंटरव्यू में व्यक्ति का आमने सामने होना बहुत जरूरी होता है, जबकि प्रश्नावली में व्यक्ति का, प्रश्न पूछने वाले का और उत्तर देने वाले का आमने सामने होना जरूरी नहीं होता। ये दोनों में डिफरेंस है, क्वेश्चन आता है। अब आओ, एक नाम आता है थ्रस्टन। थ्रस्टन की जो मापनी है उसमें कितने विकल्प हैं? 5 विकल्प है। ठीक है, और वहां पर प्रश्नों की जगह क्या है? कथन है। यहां दोनों चीजों से क्वेश्चन आता है। थ्रस्टन की जो मापनी है उसमें क्या है? वहां पर प्रश्न नहीं है, वहां पर कथन है। विकल्प कितने हैं? 5 है। जबकि प्रश्नावली विधि में विकल्प या तो 2 होते हैं या कितने होते हैं? 3। 2 होते तो हां और नहीं, 3 होते तो हां, नहीं और कभी कभी। आशा करता हूं अब तो क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लो, देन आगे बढ़ते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन आता है प्रश्नावली के प्रकार। तो प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है? 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की। एक तो बंद प्रकार के क्वेश्चन जिसका आंसर फिक्स होता है कि डायनामाइट की खोज किसने करी, फिक्स होगा आंसर। एक होता खुली प्रश्नावली कि ये यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो सबके विचार अलग अलग होंगे। एक बंद प्रश्नावली, एक खुली प्रश्नावली। एक होती है चित्रित प्रश्नावली जिसमें चित्रों के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाता है। और चौथी होती है मिश्रित। इन तीनों को मिला के क्या हो जाएगा? मिश्रित। तो टोटल कितने टाइप? 4 टाइप। देखो, बंद प्रश्नावली, इसमें प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में होते हैं, या फिर क्या होता है एक पर सही का निशान लगाना होता है। खुली प्रश्नावली, स्वतंत्रता पूर्वक या विस्तार पूर्वक उत्तर देने होते हैं। चित्रित, चित्रों के माध्यम से प्रश्न पूछना। मिश्रित, उपरोक्त सभी का मिला जुला रूप। आशा करता हूं आपको याद ही हो गया होगा। सीधा सीधा पूछ ले तो कितने टाइप? 4। निम्न में से कौन सा प्रश्नावली का प्रकार नहीं है? कब कर पाओगे? जब चारों याद होंगे। ठोको ताली, स्क्रीनशॉट लो। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा स्टूडेंट, अब बात आती है साक्षात्कार। पहली बात तो साक्षात्कार की शुरुआत कहां से हुई? अमेरिका की। साक्षात्कार जो होता है उसके अंदर व्यक्ति का, इंटरव्यू लेने वाले का और इंटरव्यू देने वाले का आमने सामने होना जरूरी होता है, जबकि प्रश्नावली में ऐसा नहीं होता। पढ़ चुके हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक निर्देशित, एक होते हैं अनिर्देशित, और इन दोनों का मिश्रण जो होता है उसे समाहारक कहते हैं। निर्देशित जो प्री डिसाइडेड होता है कि आरएस के पार्ट जो आरएस के जो इंटरव्यू हैं वो जनवरी में होंगे। एक होते हैं अनिर्देशित, समय अवधि निश्चित नहीं होती है। और एक होते हैं समाहारक, जो निर्देशित और अनिर्देशित दोनों मिलकर समाहारक बनाते हैं। इसका सर्वप्रथम यूज कहां हुआ? अमेरिका में। काम ही खत्म। देखो, 3 प्रकार। इससे वार्तालाप का एक रूप माना जाता है। बिल्कुल सही है। आमने सामने होना जरूरी होता है। साक्षात्कार के प्रकार, पहला देखो निर्देशित, इसमें समय पहले से निश्चित होता है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। देखो, वो निर्देशित था। दूसरा देखो अनिर्देशित। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? गहन या निदानात्मक केंद्रित साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। मैं इसे इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। इसमें प्रश्नों की भाषा, समय, तरीका पहले से ही निश्चित नहीं होते हैं। निर्देशित में पहले से ही निश्चित, इसमें पहले से निश्चित नहीं। इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? लचीली होती है। जबकि निर्देशित की पद्धति कैसी होती है? स्ट्रिक्ट होती है। इसमें क्या होता है? उन्मूलन अभिव्यक्ति, ये तो कोई खास चीज नहीं है, छोड़ो। एक होता है समाहारक, जो क्या होता है? उपरोक्त दोनों का मिला जुला रूप। ये अपन पढ़ चुके हैं। अब मेन बात जो मैंने इंपॉर्टेंट की है उसका रीजन है यह है कि किस इंटरव्यू को गहन, निदानात्मक व केंद्रित साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। जो बहुत डीप होता है, निदानात्मक होता है, गहन होता है, निदानात्मक होता है, या केंद्रित साक्षात्कार होता है। किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर वहां पर लिया जाता है। जैसे आरएस का इंटरव्यू, वहां पर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, सारी चीजें निर्धारित होगी। अनिर्देशित में क्या होगा? वहां पर जो चीजें हैं वो क्या होती है? समय अवधि वगैरह जो होते हैं यहां पर कैसे होते हैं? वो फिक्स नहीं होते हैं। वो क्या होंगे? एक विशेष किसी चीज के ऊपर केंद्रित करके कौन से इंटरव्यू लिए जाते हैं? अनिर्देशित वाले लिए जाते हैं। और दोनों जब मिक्सअप हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? समाहारक। स्क्रीनशॉट लो। बहुत नॉर्मल चीजें हैं, बस पता होना चाहिए। तो गहन कौन सा होता है? अनिर्देशित। केंद्रित साक्षात्कार कौन सा होता है? अनिर्देशित। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। तो गहन और केंद्रित साक्षात्कार कौन सा होता है? अनिर्देशित होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, वस्तुनिष्ठ विधियां। कौन सी विधियां? वस्तुनिष्ठ विधियां। इसमें सबसे पहला आ रहा निरीक्षण विधि, या इसी को क्या कहते हैं? बहिर्दर्शन विधि। इसका प्रवर्तक कौन है? वॉटसन। आपके व्यवहार का जो है कोई दूसरा निरीक्षण कर रहा है, ऑब्जर्व करना। निरीक्षण विधि का प्रवर्तक कौन है? वॉटसन। ठीक है, निरीक्षण विधि को बहिर्दर्शन विधि भी कहते हैं। आ गया समझ में? ये कैसी विधियां? वस्तुनिष्ठ विधियां। पहली बात तो ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? वस्तुनिष्ठ विधियां पढ़ रहे हैं। निरीक्षण विधि, बहिर्दर्शन विधि या सार्वभौमिक विधि कहते हैं, क्योंकि निरीक्षण तो किसी का भी किया जा सकता है। प्रवर्तक कौन है? वॉटसन। देखो, वॉटसन ये प्रवर्तक है।
इसमें सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है, कोई खास चीज नहीं है। अगला देखो समाजमिति विधि, जेकब एल मोरेनो, JL मोरेनो, बस इतना ही याद रखना है। बाकी बताइए आप कितने सामाजिक हो, आपके अंदर कितना सामाजिक व्यवहार की आपको जानकारी है। तो देखो कौन सी विधियां पढ़ रहे हैं, वस्तुनिष्ठ, पहली निरीक्षण विधि, प्रवर्तक वॉटसन, आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। दूसरा समाजमिति विधि, आपके अंदर कितनी सामाजिक अनुकूलनशीलता, व्यवहारिक हो या नहीं हो, प्रवर्तक कौन, JL मोरेनो। स्क्रीनशॉट लो, देन आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, तीसरी आती है क्रम निर्धारण मापनी, इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। इसका प्रवर्तक कौन है, थ्रस्टन। इसमें क्या होते हैं, 5 विकल्प होते हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, 5 विकल्प होते हैं और क्रम निर्धारण मापने में क्या होते हैं, कथन होते हैं। इसमें प्रश्न नहीं होते, इसमें क्या होते हैं, कथन होते हैं। बताया था ना, प्रश्नावली में प्रश्न थे, क्रम निर्धारण मापने में क्या है, क्रम निर्धारण मापने में क्या है, कथन है। प्रश्नावली में 2 या 3 विकल्प होते थे, यहाँ 5 विकल्प है। प्रवर्तक कौन है, थ्रस्टन, ये पता होना चाहिए। देखो जैसे एक हो गया, मैं इस चीज से असहमत हूं, मैं इस चीज से पूर्णतः सहमत हूं या पूर्णतः असहमत हूं, या इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। तो ऐसे 5 यहां पर क्या होते हैं, विकल्प होते हैं। देखो पूर्णतः सहमत, पूर्णतः सहमत, एक इसका जस्ट उल्टा पूर्णतः असहमत, ठीक है। एक होता सहमत, एक होता असहमत, और एक होता अनिश्चित, जिसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता। पूर्णतः असहमत, पूर्णतः सहमत, असहमत, सहमत, अनिश्चित यानी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। क्रम निर्धारण मापने के माध्यम से क्या किए जाते हैं, आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। और सबसे लास्ट आता चौथा शारीरिक परीक्षण विधि, जिसमें क्या करेंगे, शारीरिक जांच। देखो क्रम निर्धारण मापनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रश्न नहीं होते हैं, कथन होते हैं, विकल्प 5 होते हैं, पूर्णतः सहमत, पूर्णतः असहमत, सहमत, असहमत, और इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता यानी अनिश्चित, ठीक है। इसके आधार पर डेटा कलेक्ट करके उस व्यक्ति की जांच की जाएगी। और चौथा आता है शारीरिक परीक्षण, फिजिकल टेस्ट, जिसमें मेजरमेंट होता है कि हाइट कितनी है, आपकी चेस्ट कितनी है, तो बहुत नॉर्मल है। स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के अंतर्गत हमने व्यक्तित्व मापन की विधियां पढ़ी, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगली क्लास में। इसी प्रकार अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखिएगा। आपको रीट के अंदर बिल्कुल अच्छा रिजल्ट देना है। साइकोलॉजी तीनों एग्जाम के अंतर्गत आती है, बहुत अच्छे से, बहुत एनर्जी के साथ आप पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट्स।